जरूर निकलेगा 10 नंबर पर। ठीक है, तो क्या पढ़ रहे थे हम? स्ट्रिंग एंड। ठीक है, ये रहा तुम्हारा लॉजिक। तो ये आगे का स्पेस को नहीं काउंट करता है रिमाइंड, वो मतलब स्पेस काउंट करता है, पीछे के स्पेस को रिमूव कर देता है। अगर मुझे दोनों की स्पेस नहीं चाहिए तो फिर क्या यूज करोगे? ट्रिम खाली। समझ आया? तो ये ना ही आगे के स्पेस को काउंट करेगा और ना ही पीछे के स्पेस को काउंट करेगा, और डेटाबेस में सिर्फ इतना ही जाके डेटाबेस में सेव, ये दोनों चीजों को हटा देगा वो डेटाबेस से। ठीक है, आया समझ में? चार ही आ रहा था। क्लियर? अरे कौन बैठ गया ये बिजली वाला, लाइट भगा रहा है, दे रहा है। ठीक है, नेक्स्ट मेथड आता है पैड स्टार्ट और पैड एंड। ये क्या करता है? आपने अपने क्रेडिट कार्ड देखे होंगे या फिर आधार कार्ड, तो आधार कार्ड के आगे स्टार बन के आ जाते हैं सिक्योरिटी पर्पस के लिए, कि आगे के नंबर ना दिखे या पीछे के कुछ काउंट ना दिखे, या मोबाइल नंबर को सिक्योरिटी पर्पस के लिए स्टार बना देते हैं ना नंबर में। हाँ, तो उसी चीज को कैसे हम दिखाएंगे इससे? बिल्कुल, तो देखो, सबसे पहले हम यूज करने वाले हैं पैड स्टार्ट। पैड स्टार्ट मतलब आगे स्टार लगे ना कि पीछे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, अब ध्यान रखना, जितने भी ये मेथड है वो सिर्फ स्ट्रिंग पे ही काम करने वाले हैं, ये याद रखना। कभी आप नंबर पे लगा रहे हो तो काम नहीं लगेगा। क्लियर? चलो, यहां पर आते हैं हम लोग और यहां पर इसको हटा देते हैं। जैसे मैं दे देता हूं यहाँ पर मोबाइल नंबर, तो मोबाइल। ठीक है, और अभी चलो छोड़ो, बात की बात है, इसको वेरिएबल बना देते हैं। मोबाइल का जो भी डेटा है वो किसके अंदर स्टोर हो गया? एक्स के अंदर। एक्स को हम प्रिंट करा देते हैं। ठीक है, क्लियर है यहां तक? ठीक है, इसमें मैंने कोई नंबर लिखा अपना। ठीक है, और मैं चाहता हूं अब स्टार्ट, पैड स्टार्ट करेंगे तो पैड स्टार्ट आगे वाले नंबर को हटाएगा, है ना? तो यहां पर हमें लगाना होगा एक मेथड पैड स्टार्ट सेकंड नंबर। ठीक है, अब इसमें आते हैं दो पैरामीटर। अब कैसे पता चलेगा रजत कहाँ खोया हुआ है? ठीक है, यहां पर अगर आप इसको होवर करोगे तो उसकी डेफिनेशन भी मिल जाएगी, और उसको कैसे यूज करना है वो भी मिल जाएगा। तो इसमें बोला हुआ है कि दो पैरामीटर जाते हैं, जैसे फंक्शन में पैरामीटर भेजते हैं ना, आर्गुमेंट पैरामीटर, इसमें दो जाते हैं। पहला, कि आपको कितने स्टार बनाने हैं। ठीक है, तो यहां पर मेरे पास नंबर है 10, तो यहां पर कितना लिखा जाएगा बताओ? 10। 10 ही लिखा जाएगा। मुझे यहां से लेके यहां तक करना है काम, और टोटल इनका काउंट कितना है? 10, तो मुझे यहाँ पर 10 लिखना पड़ेगा और बाकी हटा देने बस। समझ में आ गया? इसके बाद सेकंड पैरामीटर जो आप लगाना चाहते हो इनके आगे, मैं स्टार लगाना चाहता हूं तो मैंने स्टार लिखा और सेव करा। सेव कराओ तो यहाँ पर इस टाइप से समझ आया? अगर आप पीछे लगाना चाहते हो तो फिर उसके लिए क्या करना होगा? पैड एंड मैथ लगाना है, बस ऐसे। क्लियर? उसके बाद सेकंड पैरामीटर, अगर आपको डॉलर का साइन लगाना है तो आप डॉलर लगा सकते हो यहाँ पर, तो स्टार की जगह डॉलर बन के आएंगे। अगर आप यहाँ पर जीरो लगाओगे तो जीरो बन के आएंगे। क्लियर? तो पैड एंड और पैड स्टार्ट समझ में आ गया? तो कौन कौन से टॉपिक हो गए हमारे? ध्यान से देखो, एक तो चीज आनी चाहिए, लेंथ हो गया, समझ में आया अच्छे से? एड मेथड अच्छे से समझ में आया? और स्क्वायर ब्रैकेट। उसके बाद अपर केस लोअर केस समझ में आ गया रजत? ठीक है, ट्रिम, ट्रिम स्टार्ट, ट्रिम एंड, तीनों समझ में आए? व्हाइट स्पेस को रिमूव करने के लिए यूज होते हैं ये। ठीक है, उसके बाद पैड स्टार्ट और पैड एंड, ये भी समझ में आ गया? ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है रिपीट। याद रखना, कोई भी मेथड नंबर पे काम नहीं करेगा। अगर नंबर पे काम करवाना है तो पहले नंबर को स्ट्रिंग में बदलोगे तब काम करेगा। ठीक है, तो अब है आपका नेक्स्ट टॉपिक रिपीट और रिप्लेस, और रिप्लेस ऑल और split।
तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे रिपीट। रिपीट से समझ में आ रहा होगा रिपीट करने का काम एक चीज को। तो जैसे मेरे पास यहाँ पर कोई नंबर है, 0 है, ठीक है। तो मैं मोबाइल पर ही क्या कर देता हूँ, यहाँ पर रिपीट नाम का मेथड यूज कर, इसके अंदर जितने काउंट लिखोगे उतनी बार ये रिपीट होगा 0। मैंने 10 टाइम्स लिखा है यहाँ पर, तो 10 टाइम्स ये 0 रिपीट होगा। क्लियर हो गया? रिपीट समझ में आ गया? ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक, रिप्लेस। रिप्लेस कैसे? अब इसका कोई डेफिनेशन या कोई सेंटेंस बना दो। कैसे बनाओगे? तो मैं क्या कर लेता हूं यहां पर, एक स्ट्रिंग बना देता हूं। ठीक है, एक मैंने यहाँ पर टेक्स्ट नाम का वेरिएबल बना लिया और इसको मोबाइल की जगह पर रख दिया। ठीक है, अभी कोई मेथड यूज नहीं कर रहा हूँ इसमें, बिल्कुल नल। ठीक है, यहाँ पर डॉलर कितने टाइम्स है? यहाँ पर डॉलर कितनी बार लिखा हुआ है? अरे यार, इतना नहीं बता पा रहे। 2 बार सर, 2 बार। अरे, ठीक है। अब यहाँ पर मैं इसको प्रिंट कराता हूँ, तो सिंपल सा ये प्रिंट होके आ गया। मैं डॉलर को रिप्लेस करना चाहता हूँ इंडियन करेंसी से। ठीक है, तो कैसे करेंगे हम लोग? यहां पर क्या करना है आपको, डॉट रिप्लेस नाम का मेथड लगाना है। ठीक है, इसमें दो पैरामीटर जाएंगे। पहले आपको किसको रिप्लेस करना है? मुझे करना है डॉलर को रिप्लेस। इसको रिप्लेस करना है, तो यहां पर स्ट्रिंग के अंदर डॉलर लिख दोगे। डॉलर की जगह क्या लिखना है? मैंने लिखा NINR। ठीक है, इंडियन रुपीज। समझ गए कि जहां भी डॉलर लिखा हुआ है वहां पर INR आ जाए। सेव कराए और सेव कराने के बाद देखोगे तो यहाँ पर INR आ गया ना। हाँ, तो बताएंगे उसको भी। तो यहाँ पर दूसरे वाले में चेंज नहीं हुआ, तो दो चीज हो सकती है ना कंडीशन। मैं तो चाहता हूँ एक ही चेंज हो, तो उसके लिए रिप्लेस बनाए, और सब चीज चेंज हो तो रिप्लेस ऑल बनाए। ठीक है, तो अब ये वाला चेंज नहीं हुआ है, एक ही चेंज हुआ है स्टार्ट का। आप क्या करोगे यहाँ पर, रिप्लेस ऑल, बस ऐसे लिखना है और सेव करा देना। यहाँ भी चेंज हो गया और यहाँ भी चेंज। क्लियर? समझ में आया? ठीक है। अब आता है नेक्स्ट मेथड, स्प्लिट। स्प्लिट क्या करता है? स्प्लिट कन्वर्ट करता है एरे में। स्ट्रिंग को एरे में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है? स्प्लिट मेथड। समझ आया? तो जैसे मेरे पास एक वेरिएबल है और उसके अंदर ABCD, मैंने इसको सेव करा दिया, तो ऐसे ही प्रिंट हो गया नॉर्मल। हम इसको स्क्वायर ब्रैकेट यानी एरे में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। ठीक है, एरे में इसको कन्वर्ट करना चाहता हूँ, तो उसको एरे में कन्वर्ट करने के लिए मुझे करना क्या होगा, यहाँ पर कौन सा मेथड लगाना पड़ेगा? स्प्लिट। अब स्प्लिट लगाएंगे हम, तो स्प्लिट लगाने के बाद हमें कोई ना कोई इसमें ऐसी चीज चाहिए जिसके बिहाफ पर हम ये करेंगे। अगर मैं किसी को कॉल करना चाहता हूं, तो मुझे क्या चाहिए होगा? फोन चाहिए होगा, तभी तो मैं कॉल करूंगा, या उसका नंबर चाहिए होगा। तो ऑन बिहाफ पर हम क्या कर सकते हैं, मतलब किसके बिहाफ पर यहाँ पर इसको एरे में कन्वर्ट करें? स्प्लिट मेथड ऐसे ही काम करेगा। यहां पर एक ऐसी कॉमन चीज बताओ जो इसमें दिखाई दे रही होगी। नहीं दिखाई दे रही? ठीक है, अभी फिलहाल वो वाला बता देता हूँ, इसमें कॉमा लगा देता हूँ सब। यहाँ पर एक कॉम जो कॉमा है वो एक कॉमन
कीवर्ड है, तो आपको क्या करना है, स्प्लिट में आना है, स्ट्रिंग के अंदर कॉमा लगाना है। तो इस कॉमा के बिहाफ पर इसको एरे में कन्वर्ट करो। सेव कराया और सेव कराते ही आपका बदल गया। अगर मैं इसको हटा देता हूं, यहां पर कॉमा की जगह रिप्लेस लिख स्पेस डाल देता हूं, आप क्या करेंगे, स्पेस कॉमा कॉमन इसमें, तो बस इसके अंदर क्या लगा दोगे, स्पेस। स्पेस के बिहाफ पर ये एरे। समझ में आया? ठीक है, अगर इसके अंदर स्पेस भी ना हो, सिंपल सा नाम हो ऐसी, तब क्या करोगे, तब इसमें कॉमन चीज क्या नजर आ रही है, विदाउट स्पेस। तो यहां पर भी हम स्पेस नहीं लगाएंगे, ऐसे ही रखेंगे बस। क्लियर? समझ में आया? स्ट्रिंग मेथड समझ में आ गए? ठीक है, कर लेना, टेस्ट लूंगा इसका, और ज्यादा से ज्यादा 15 मिनट दूंगा इसको। ठीक है, बहुत छोटे छोटे लेंथ लिखना, एबीसीडी अमित का नाम लिखना, डॉट लेंथ लगा देना और काउंट करके लिख देना, रिप्लेस और ये सब। ठीक है। हम्म। उसके बाद आता है नेक्स्ट मेथड। देखो अभी तक यहां तक हमारे मेथड हो चुके हैं, ट्रिम तक हो गया, अभी ये बच्चे हैं दो। उससे पहले आपके एक दो तीन, ठीक? एक मेथड बचा आपका कॉनकैट। अब कॉनकैट मेथड कैसे काम करता है वो भी देख लेते हैं। मैंने लिखा है यहाँ पर कॉन्स्ट फर्स्ट नेम, और यहाँ पर स्ट्रिंग में जैसे मैंने अपना नाम लिखा, ठीक है, कॉन्स्ट लास्ट नेम। ठीक है, अब इन दोनों को आपस में जोड़ने हैं, तो कौन कैटिन वो कर सकते हैं, टेम्पलेट स्ट्रिंग। पहला तरीका बताता हूँ टेम्पलेट स्ट्रिंग का, जो मैंने इससे पहले वाली क्लास में पढ़ाया, मैंने लिखा कॉन्स्ट और यहाँ पे फुल। यहाँ पर आप क्या लिखोगे, फर्स्ट नेम प्लस स्ट्रिंग स्पेस, ताकि इन दोनों के बीच में एक स्पेस बन जाए, तो स्ट्रिंग को भी प्लस कराएंगे, प्लस लास्ट, और यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पर फुल नेम। पहला तरीका, तो आप पहले तरीके में यहाँ पर देख सकते हैं ऐसे। दूसरा तरीका क्या है, आप क्या करोगे, यहाँ पर बैकटिक, क्या यूज करोगे, बैकटिक। तो बैकटिक कैसे लगता है बता रखा है, ये रहा बैकटिक, सिंगल कोटेशन बैक। समझ में आया? कल तुमने गलती करी, भूल गए? अरे तुमसे ही बात कर रहा हूँ, जवाब ही नहीं दे रहा कुछ। ठीक है, यहाँ लगाएंगे हम इंटरपोलेशन का साइन, और यहाँ लिख देंगे हम फर्स्ट नेम, फिर इन दोनों के बीच में स्पेस, डॉलर का साइन, इंटरपोलेशन और लास्ट नेम। तो ऐसे ही यूज करते हैं हम लोग एचटीएमएल को, डायनेमिक डेटा अगर एचटीएमएल में यूज करना है तो यही ट्रिक से करते हैं। सेव कराया और देखो आपको आ गया। दूसरा तरीका पता चल गया, एक तो जोड़ के, दूसरा बैकटिक से। तीसरा जो तरीका है वो था कॉनकैट। जिसको सबसे आगे लिखना है उसका उसको आगे लिखेंगे ऐसे, फर्स्ट नेम डॉट कॉन कैट, और इसके अंदर, ठीक है, तो देखो ये जुड़ जाएगा, जुड़ जाएगा, इनके बीच में स्पेस नहीं है। तो आप क्या करो, यहां पर स्ट्रिंग बनाओ एक स्पेस वाली और कॉमा लगा दो। समझ में आया? बस आपका देखो स्पेस आ गया। ऐसे अगर मैं मिडिल नेम बनाना चाहता हूँ यहाँ पर, क्या, अरे यार कहाँ कहाँ क्या क्या बनता है। ठीक है, इसको बीच में रखना चाहते हैं तो मिडिल नेम को पहले लिखना पड़ेगा यहाँ पर, तो उससे पहले भी इसको स्ट्रिंग दोगे आप, ताकि एक स्पेस लग सके, और यहाँ पर क्लियर।
आ गया? ये होता है तरीका आपका टेम्पलेट। कॉन्टेंट समझ में आ गया? ठीक है, नेक्स्ट क्लास में जो आपको कराएंगे वो कराना है बस आपका, एक ये भी कॉपी कर लो आप, जो जो आपके हो चुके हैं। घर जाके मेरे, केतु आने से पहले घर पे, मेरे घर पे, मैं घर पे जाने से पहले पहले 15 के 15 मेथड आप लोग बना के भेजोगे। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, केतु से मेरे घर आने से पहले पहले बना के भेज देना सब नोट्स। कैसे बनाओगे? देख देख के बना दे। वाह, ठीक है, हाँ देख के बनाओ, आना तो चाहिए, बस मैटर करता है आने से। अरे यार, इन्होंने एक जगह पे नोट्स डाल रखे थे पूरे के। नहीं डाले हुए इन्होंने, ये रहा ये रहा। देखो ये रहे, ऐड मेथड कैरेक्टर्स, तो यहां से तुम ये डेफिनेशन के साथ साथ लिख सकते हो, जेएस स्ट्रिंग रेफरेंस से जाके। ठीक है, बाकी नेक्स्ट डे और इसकी प्रैक्टिस करो अच्छे से। किसी का कुछ क्वेश्चन? किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? रजत, तुम बड़े बिजी हो यार, हम कुछ कह रहे हो। कोई क्वेश्चन बचा है, पूछना है? ठीक, परसों कंटिन्यू करेंगे, ठीक है।